When I was 9, I played a lot of games. Road Rash, Delta Force, Recoil, Speedy Egbert, and I often thought about how video games are a metaphor for the real-life games adults play. We have choices, multiple routes, different gears, various instructions to follow. Choose wisely, work hard, we are told, and you'll win the ultimate loot. But as an adult, I realized that the IRL wealth game is deeply flawed. And I wanted to show you, not just through statistics, graphs, and data, but through real people, actual lived experiences. So we spoke to 4 people whose lives you are going to see today. 4 characters from different lives, different income levels, 4 starkly different lifestyles and versions of India, all coexisting in the same pin code. We lived their life with them for a day to show you what it's really like. For the next 15 minutes, you will feel the daily panic, the relief, the constant trade-offs, and the overwhelming struggles that come with each level of this wealth game. You'll never see your income the same way again. Actually, में the whole thing even begins जब तुम पैदा भी नहीं हुए होते हो. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो बहुत बड़े, अगर तुम सिर्फ स्टेटिस्टिक्स और डेटा की बात करने लग जाओ तो हाउ वेल यू गोना डू इन लाइफ बहुत हद तक लाइक देयर आर सो मैनी मार्कर्स ऑफ इट. जो जिस जगह में रह रहे हो उस जगह का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कितनी प्रताड़ना सही उस जगह ने जो प्रताड़ना सही उस जगह की वजह से उसके सोशल एनवायरमेंट्स क्या सिखा रहे हैं लोगों को. इकोनॉमिक रियलिटी क्या, इकोनॉमिक छोड़ दो, अब आगे तुम्हारे माता जी ने प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना स्ट्रेस लिया था, उनको क्या न्यूट्रिशन मिला, कितने अच्छे एनवायरमेंट में रही, कितने स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट में रही, कितना बढ़िया उनको खाना मिला, घर की इनकम क्या थी. तुम्हारी न्यूरोसाइंस की सबसे लैंडमार्क स्टडी जो अभी रिसेंटली हुई है जिसने दिमाग ही उड़ा दिया है वो ये है. सिंपल, उन्होंने उठा के 2 ग्रुप्स लिए सिंगल मदर्स के. एक ग्रुप में उन्होंने पैसा डाल दिया, दूसरे ग्रुप में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया. यहाँ पे ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं लो इनकम हाउस होल्ड्स की. एंड यहाँ पे बच्चे चुन्नू मुन्नू है. कुछ ब्रेन इमेजिंग के थ्रू उनको पता चला है कॉग्निटिव फंक्शनैलिटी एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी के बेसिस पे उन्होंने देखा है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज मेजर करी इन्होंने बच्चों की और बच्चों के दिमाग में कितना फर्क पड़ा. और आई थिंक 3 महीने की स्टडी थी, 300-400 समथिंग यूरो या डॉलर उन्होंने दिए हैं गरीब घरों में, और उन्होंने पाया 3 या 4 सिंपल महीने बाद. ये पहली स्टडी, क्योंकि ये स्टडी कॉजल, इसलिए लैंडमार्क स्टडी है, कॉजल इफेक्ट उन्होंने स्टडी प्रूव करती है कि ज़्यादा पैसा होने से जो गुल्लू पुल्लू बच्चा था 3-4 महीने में जिस भी घर में डाल रहे थे उन्हें ये नहीं पता एग्जैक्टली उस पैसे का एक्सपेंडिचर क्या था, बट उन्होंने देखा कि अगर सिंपल हम पैसा फेंक देते हैं घर में जहाँ पे माता सिंगल भी हैं, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज या कॉग्निटिव एक्टिविटी थी उसके ब्रेन की मच हायर थी. सो दे फाउंड प्रोफाउंड चेंज एंड दैट्स व्हेन दे रियलाइज ओ पैसे से डायरेक्ट कॉजल इफेक्ट मिल गया उनको कि पैसे से फर्क पड़ता है. एंड यहाँ से अब तुम सिंपल चले जाओ तो पैसे की बात है, इकोनॉमिक्स बेस्ड रिसर्च हो गई, न्यूरोसाइंस की रिसर्च है. न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है तुम्हारे ब्रेन डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी में, डिसऑर्डर्स में तुम कैसे परफॉर्म करोगे अपनी ज़िंदगी में. जो हम गेम की बात करते हैं, ज़िंदगी की बहुत हद तक एक्चुअल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी चॉइस से पहले ही सेट हो जाते हैं हमारे लिए. एंड गरीबी, परेशानी, प्रताड़ना, घर में स्ट्रेस होना, ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं हमारे चांसेस को लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में. इवन अगेन एनवायरनमेंट तक, हमारे एनवायरनमेंट ने क्या सहा है, मैं किस देश से आ रहा हूँ, देश में किस प्रदेश से आ रहा हूँ, उस प्रदेश में किस कॉलोनी से आ रहा हूँ, वो मेरी शेप करेगी सोचने को, मेरे को क्या डर सिखाएगी, और वो कितनी डिप्राविटी से आ रही है, वो कितनी ट्रॉमा से आ रही है. Welcome to the game of wealth. We have 140 crores. इसलिए एक छोटी सी बात है, आई अंडरस्टैंड इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, बट आई स्टे वेरी फार अवे फ्रॉम, आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट वेरी वेरी रिच पीपल टॉकिंग अबाउट मेकिंग मनी. जो यूट्यूब पे आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूबर्स हैं, तुम अगर उनको नहीं जानते हो, आई नो देम, दे कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स, मुझे पता है जहाँ पे इनको कठिनाइयों का काबिल नहीं सहा है इन्होंने. तो कठिनाइयाँ जो देखने वाली पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी परसेंटेज है उनके घर की रियलिटी है, उन्हें वो एम्पैथी के पॉइंट से चाहे वो कितना कोशिश कर लें, वो कभी कंसीव ही नहीं कर पाएंगे. ये मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूब की रियलिटी है एंड आई नो देम. लाइक छोड़ दो, लाइक इनकंसीवेबल है उनके लिए वो. लेकिन द प्रॉब्लम मेरे को वही लगती है ना, जब वो इंसान एडवाइस दे रहा है कि मतलब तुम मलमल के बिस्तर में यार तुम जिंदगी वो जियो एकदम पीकॉक के पेन से अपनी जिंदगी लिखने वाला इंसान यार, वो बातें कर रहा है कठिनाइयों की और उसकी. एंड मैं इसका मतलब ये नहीं कि उसने ज़िंदगी में कठिनाइयाँ नहीं देखी होंगी, बट उसकी कठिनाइयों का लेवल
जो उसके लिए कठिनाई है, आई अंडरस्टैंड, वो कंपेरेबल नहीं है और कंसीवेबल नहीं है उसके लिए यार। जमीन पे गर्मी में पसीने में सोना, अपने माँ को देखना, अपने घर वालों को देखना, छोटे से कमरे में होना, तुम्हारे सामने जिस लड़की से तुम प्यार करते हो तुम्हें पता वो तुम्हें नहीं मिलने वाली, तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है, तुम्हारे ऊपर मजाक उड़ रहा है, अमीर इंसान तुम्हें बुली कर रहे हैं, मतलब मैं तुम्हें चिंदी भी नहीं दिखा सकता उस जिंदगी की क्या होती है, उस टू ग्रो अप इन दोस एनवायरमेंट्स, वो तुम कभी कंसीव ही नहीं कर पाए। तुम्हें कभी जिंदगी में डेप्रिवेशन क्या होता है तुमने सीखा ही नहीं है। तुम वो इंसान हो जब कार में रुका पुलिस वाले का तो तुम पुलिस वाले से सीना चौड़ा करके बात कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माइंडसेट ये है। तुमने कभी थप्पड़ नहीं खाया, तुमने कभी ऊपर उठक बैठक नहीं करी है, पुलिस वाले या बाहर के कोई भी तुम्हारे से कोई भी बदतमीजी कर चल गया, तुम्हें पता था तुम्हारी कोई औकात नहीं कुछ भी करने की, तुमने वो सारी चीजें नहीं सही हैं। मतलब मैं इतने सोशियो कल्चरल वो ला सकता हूं नॉर्म्स। मैं जानता हूं कि एक अमीर इंसान कोई आइडिया ही नहीं है, when a very rich person, an incredibly rich person, and वो कह रहा है मैं समझ सकता हूं और उसको एडवाइस दे रहा है। इट्स लाइक ब्रो तुम मार्स से हो, तुम नहीं समझ सकते। आई नो तुम्हारी इंटेंशन सही जगह पे होंगी, बट तुम्हारी एडवाइस एप्लीकेबल भी नहीं होने वाली, क्योंकि तुम्हें वो दर्द ही नहीं पता। तुम दर्द की बातें चाहे कितनी कर लो, क्योंकि तुमने रट लिया है वो, और रटना बहुत आसान होता है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई अगर बात करे तो मैं उसको एनगल्फ कर लूंगा अपने अंदर, फिर मैं उड़ेल दूंगा। औंखने में कुछ टैक्स थोड़ी लगता है। सेकेंड बाय सेकेंड की जिंदगी जब वो जीते हो तुम, एंड तुम उससे यूज्ड टू भी हो, लेकिन तुम्हें वो डेप्रिवेशन भुलाया नहीं जाता, वो दिखता है तुमको हर स्कोर में, एवरी सिंगल मोमेंट में अराउंड यू। मैं ये नहीं कह रहा तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम जोक्स नहीं कर रहे उनके साथ, पर तुम सबकी जिंदगी के फटके चौराहे भी हुआ है, तुम सबके घरों में पता नहीं क्या क्या परेशानियां भी चल रही हैं, खतरनाक लेवल की परेशानियां चल रही हैं जो एम्बैरेसिंग है। और तुमको शर्म भी आती है जब तुम अपने एरिया से हल्का सा मूव करते हो, दूसरी जगह जाते हो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े, तुम कौन हो, तुमको पता है तुम कौन हो। द थिंग इज वो सारी चीजें तुमने जब एक्सपीरियंस ही नहीं करी हैं, तो तुम उसको एडवाइस जो भी दे दो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। वो सब थ्योरेटिकल है, हवाबाजी है, और सुनने वाला भी कहेगा हाँ मजा आया सुनने में, लेकिन किसी की हेल्प नहीं होने वाली। इसलिए एक्चुअल में तुम्हारी बहुत सारी सोशल सर्विसेज में भी, कम्युनिटी सर्विसेज में भी लोग जो बाहर से आते हैं वो एक्चुअल में हायर करते हैं कम्युनिटी वर्कर्स को ही, क्योंकि वो देखते हैं कि हम नहीं समझ सकते इनकी रियलिटी, हमें पता ही नहीं है इनकी रियलिटी, अगर हम हेल्प करने लग गए तो हम एक्चुअल चीजें और खराब कर देंगे और बहुत मुश्किल होगा हमें हेल्प करना। तो वो लिटरली कम्युनिटी वर्कर्स को उन जगहों से रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करते हैं, एंड क्योंकि उन्हें पता है ये उनके दर्द को ज्यादा समझ सकते हैं। ये एक्चुअली में प्रॉपर साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में सोशल जगहों पे जितने चेंजेस होते हैं इनमें ये प्रैक्टिस करी जाती है। इंटरमीडियरीज जो कि ट्रांसलेटर्स होते हैं, जिनको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर उसके बेसिस पे जो कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज होती हैं 1000 जो मुझे पता ही नहीं है, कंटेक्चुअल रियलिटीज, इमोशनल कंटेक्चुअल रियलिटीज, सोशो कंटेक्चुअल रियलिटीज। और मैं आ रहा हूं अपने हवाबाजी में प्लेन से उड़ता हुआ, एकदम हमेशा जिंदगी में फर्स्ट क्लास ट्रैवल किया, मैं आ रहा हूं और फिर मैं बात कर रहा हूं कि दर्द क्या होता है। आई एम नॉट सेइंग आई हैव एनी प्रॉब्लम विद पीपल हु आर रिच, बट लाइक रिच पीपल व्हेन दे थिंक दैट दे हैव सॉल्यूशंस और दे हैव वेरी गुड एडवाइस, इट्स लाइक नहीं, देयर इज 18 कॉन्टेक्स्ट जो तुम जिनसे अभी तुम इतना दूर हो, इतने परे हो, इतने अनटच्ड हो उनसे, जिसका तो कोई आइडिया नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सोल्यूशन में उनको इंटीग्रेट करना। Crore Indians who are contenders for 3.5 crores are eliminated before the game even starts. Yup, around 3% of Indians survive on less than $2.15 or 180 rupees a day. Are you ready to play? Now let's begin with our very first player, Arun. You are going to live Arun's reality now. You're a 30-year-old man from Meghalaya. You've only studied till class 12 and don't possess any hard skills and represent a majority of Indian workers who migrate to the cities for work. You have a wife and 2 kids to take care of. You live for your family. But this also puts you at a big disadvantage in this game because you have a total of 4 people to take care of now. And you lack 2 important abilities to level up. No hard skills and no experience. But you still got to do something to survive, right? You need to take care of these 2 kids. And farming in Meghalaya isn't getting you enough. You're barely surviving, so you ask someone you know for help. Your friend suggests he has a friend in Bangalore who can get you a job. So desperate to make ends meet for your children, you leave everything you've ever known, travel 3,000 kilometers all the way to Bangalore. This big city is your chance to make more money and level up.
Within the first 2 weeks, you managed to land a job as a security guard at the company, and you're pretty elated about it. It pays you 533 rupees a day, 16,000 a month, 1.92 lakh a year. Nearly double of what you were making back home, and also a little above the minimum wage for unskilled workers in Bangalore, which is around 15,000. Now, how do you survive? What's your day-to-day like? You work 12 hours a day, 7 days a week. If your colleague falls sick sometimes, it can go up to 24 hours or 36 hours shifts non-stop. Wait, what about your sleep and your health? You say, do I have a choice? Also, you prefer sitting at the company office because at least there's light here, there's AC here. Your home, let's say you're home. So you couldn't afford an apartment, so you got a PG which is few kilometers away. The rent though is abysmally high. It's 5,500 rupees per month, nearly 35% of your income. But you're happy because at least they give you 3 meals. What are the meals, by the way? Mostly just rice. Now let's look at your other spends. What about the remaining 11,500? Where does that go? Well, 9,000 needs to be sent back home every month for the kids and wife survival. So you're left with just 1,500 rupees per month. You keep 500 to 600 rupees for emergency, and remaining you spend on samosas. You really like samosas, so you buy them every now and then. Your basic needs are covered, but life is more than just survival, right? What about savings? What about entertainment? You know, at this level, these are luxuries. But wait, you do spend 350 rupees on the internet every month. Facebook is your favorite app and you watch comedy videos on it when you're bored. Wait, what about healthcare though? What if you fall sick? You have no plan or no answer. One health calamity can wipe you out. Any surprise cost could be catastrophic. If and when this emergency arises, you might have to borrow from employer or friends, joining the 62% of Indians trapped in cycles of debt. You know the scary truth? Arun represents the majority of India. In fact, he represents 90% of Indians who earn less than 25,000 rupees per month. See, this is also one of the things. Like a lot of people, मैं देखता हूँ. I think one of the things तुम्हारे last to last something कोई वीडियो बना रहे थे इसमें बात करते हैं. I know आजकल like online इतनी hate चल रही है. One of the things तुम एक चीज notice करोगे कि but a lot of I think young Indians जो बहुत ही ज़्यादा मैं चीज़ देखता हूँ aggressive होते हैं comments में. One of their claims is they act as if कि ये सब problems exist नहीं करती. We have very very high poverty. तो अगर एक majority of population तुम्हारी बहुत high poverty, बहुत ही बुरी conditions में रह रही है, you have to act as if you're aware of this fact. And I'm talking about when they're talking to अंग्रेजों से या जो भी, not अंग्रेज but like foreigners. They also act like, you know, India की conditions बहुत गजब हैं. This is something that I sometimes get confused about. Like, I'm pretty sure तुम भी जहाँ से सब type कर रहे हो, you probably are also living a very hard life. So, I don't know, ये कहाँ से ये तुम्हारे पर वहम आता है. ये वहम ही है क्योंकि ये self unawareness है कि तुम अपने जिस जगह पे तुम्हें वहाँ नहीं पता कि लाइफ कितनी कठिन है. Arun, do you have any goals, any aspirations? Do you want a house? Well, you hope it's all going to get better and in 3 years you can go back home and start a clothing business. You have no idea how you'll pull this off, but it's just a dream you have. This is going to be your big shot of leveling up. But with 16,000 a month and less than 500 rupees in savings, access to almost no resources, will you be able to make it? At this point, I'm a little too invested. I want you to make it. I want you to have a shot at this opportunity, shot at a better life. But how? Can you pick up some skills? I discussed some ideas with you, but you're tired. You're tired from these 24-hour shifts, and at the end of the day, all you want to do is just to go back to your PG, get one good night's sleep, and maybe eat a samosa. This is what the reality of many people that you might see around you feels like. You know, this makes me think. We hear so many lectures about wealth not being a zero-sum game, how to create wealth. But at this level, there is no such thing as wealth. You are just playing. It's always, these things are always coming from people, I'm telling you, either who are incredibly stupid, जो कि तुम्हारे self-help realm में हो गए, or people who are too rich, who have always been rich. Again, it depends on geography a lot as well. तुम्हारा minimum wage है. Minimum wage भी तुमको, minimum wage jobs भी अच्छी खासी एक फाउंडेशन दे सकती हैं अगर हाई हैं. फॉर एग्जांपल तुम कौन सी स्टेट में रह रहे हो, तो जोग्राफिकली भी मैटर करता है तुम कहाँ पे हो, जहाँ से तुम स्केल कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे तुम्हें गवर्नमेंट भी एक लेवल ऑफ
एक लेवल ऑफ तुम्हारे को दे रही है सेफ्टी नेट कि तुमको कोई इतने बुरी लेवल पे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, यानी 12 घंटे कोई काम नहीं करवा सकता तुमसे, और अगर तुमसे 12 घंटे काम करवा रहा है तो तुम्हें हो सकता है एक इतनी लिमिट के बाद उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि लॉज ये कह रहे हैं कि तुम इससे ज्यादा काम इंसान को करवा ही नहीं सकते, लॉ है ये। तो अगर उसके ऊपर इंसान जा रहा है तो वो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स उसको देने पड़ रहे हैं तुमको। प्लस बाहर के देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में हेल्थ केयर देना पड़ता है तुमको अपने एम्प्लॉय को, अगर तुम किसी को एम्प्लॉय करो। मुझे नहीं पता अमेरिका का क्या सीन है, यूरोप में कंपलसरी आई थिंक काफी कंट्रियों में। तीसरी चीज, वहां पे तुम्हारे को ये चीज मिलती है सरकार के द्वारा, हेल्थ केयर। तो ये डिफरेंस है बहुत ज्यादा कि अगर कंट्री भी बेसिक लेवल के लॉज, लेबर लॉज अगर बहुत स्ट्रेंथन कर दे कि लेबर जो भी इंसान है, लेट्स से चलो डेली वेज नहीं है, आपको 20,000 ही सैलरी मिल रही है, लेकिन आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते टू द पॉइंट कि वो इंसान की विल ही टूट गई है कि मेरे पास 5 घंटे भी दिन के ये नहीं बच रहे कि मैं एक हिंदी कविता या पुस्तकें या नॉवल या कुछ भी किसी भी चीज़ का सेवन कर पाऊँ, और फिर मैं वहाँ से देख पाऊँ कि चलो मुझे इंस्पिरेशन आ रही है, मैं शायद ये करना चाहूँगा, मैं वो करना चाहूँगा, फिर मैं किसी के साथ बैठ पा रहा हूँ, मैं 4 मित्रों के साथ बैठ पा रहा हूँ, हम लोग 5 घंटे पे अगर हमको मिलते हैं, 3 घंटे हम लोग बैठते हैं और बात करते हैं, हम यहाँ ये धंधा खोल सकते हैं, मेरी इतनी सेविंग हो रही है। क्योंकि एक और चीज़ हम यहाँ नोटिस करना चाहते हैं कि जो लोअर तुम्हारी क्लासेस हो गई, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, उनमें एक और चीज़ क्या होता है, दोनों पार्टीज काम कर रही होती हैं। सो इट्स वेरी लाइकली कि मम्मी भी काम कर रही हैं एंड पिताजी भी काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो लोग जब पूल करते हैं रिसोर्सेज, तो उससे हो जाता है उनकी सैलरी हाउस होल्ड की ऑलमोस्ट हो सकती है 30,000 हो, 35,000 हो। लेकिन इन चीज़ों में प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। देयर इज़ अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि भाई पढ़ाई बीच में कहीं डिसरप्ट हो जाएगी या कंटिन्यू नहीं होगी, या फिर जहाँ पे वो स्कूल में जा भी रहे हैं वहाँ पे वो क्वालिटी नहीं मिल रही। तो ये सारे फैक्टर्स एक्चुअल में बहुत होते हैं, जिससे क्या होता है एक साइकिल जो होती है ना पॉवर्टी की, वो नहीं टूटती। Pure survival mode, just getting by. This is the reality of level 1, and most will stay stuck here and never make it to the next level. Welcome to level 2. The stakes are very different here. The game changes. Your aspirations, your needs, your struggles take a different shape. You're now Neeraj, a content manager in a fintech startup in Bangalore, and you are now making an annual salary of 8 lakh per annum, which is monthly enhanced salary of 66,000 rupees. You know, if you know English and you can communicate and you know how to use a computer, this is the level that all of you watching this video can make it to. This level is a little tricky though, because you now fall in the tax zone and 10% of everything you make needs to go to the tax man. But this is not a big problem. And in fact, unlike Arun, your daily job now does not require you to work grueling 24 hours and deplete your health. In fact, you only need to work 5 days a week. There are a few days when you would have to pull an all-nighter for an important work project, but that's rare. Okay, now the most important part, your house. You can now afford a 1 BHK house to rent, but you have friends at your workplace and you decide that it's better to live with them. You find a good 3 BHK near your office, which has a monthly rent of 48,000. That's about 16,000 per person. Remember, that was Arun's whole month salary for a family of 4. You get this house, but it has a deposit of 2 lakh. This makes the game a little complicated for you to play, but thankfully you have savings from your previous job as your lifeline. So you use your savings to move into this house. Your housing is sorted and your budget is now down to 50,000 rupees. You have to send 20,000 a month back home to your parents since they are now retired and you need to take care of them. That's very, I think, situational. I don't know the percentage कितनी होगी जहाँ पे लोग एक्चुअल में अपने घर में वापस भेज रहे हैं, और काफ़ी लोगों के घरों में एक्चुअल में लोग नहीं मांग रहे. They're fine, they're well to do. Because a lot of parents, even though retire हो गए, they have तुम्हारी रिटायरमेंट उनकी आती रहती है सैलरी, and they have considerable amount of savings. So now you're left with only 30,000. Still plenty though. Let's forget your food. You have countless grocery shops nearby, but sometimes you want to save time and energy, so you also use these 10-minute delivery apps for getting your groceries. Your monthly grocery expenses are 5,000 rupees. You're able to afford meals beyond rice and dal, and you also have access to luxuries like a house help. You and your flatmates use this and get a house help for 12,000 per month, which will cost you around 4,000. Now, it's a little bit of a stretch, but you're fine with it because it gives you the luxury of another scarce resource, that is time.
time to upskill, time to figure out how you can move to the next level. Let's have a further deeper look into your daily expenses. For going and coming back from the office, you take an auto that costs you around $100 daily, that puts your monthly transport expense at 2,600 rupees. Now, there are also some small but necessary expenses like phone bill, Wi-Fi, electricity and rent for this bed you sleep on. Combined, these expenses are also 2,600 rupees per month. Now, after all of these expenses, you're left with just a little over 15,000 rupees. What I would do is I would replace तुम्हारा जितना भी ऑटो ट्रैवल है, unless तुम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो और अगर इतना दूर नहीं है जगह, I would just get a cycle, a very good cycle. And then तुम्हारे N95 जो मास्क होते थे एयर पोल्यूशन वाले, I'll just get those masks. So every day commute में एक मास्क पहनूंगा मैं and then साइकिल कर लूंगा. साइकिल से क्या हो रहा है, मेरा भयंकर लेवल पे कार्डियो हो रहा है, मैं हेल्थ अप कर जा रहा हूँ. लाइक मेरे जितनी भी वर्कआउट की ज़रूरत है, मेरी एनर्जी लेवल हाई हो रही है, मेरी कॉग्निटिव बढ़िया हो रही है, मेरी मेंटल स्थिति बेटर हो रही है, मैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से दूर होता चला जा रहा हूँ, हार्ट बेटर हो रहा है. This puts you in a tight spot because you still मेरी नींद बढ़िया होगी. have to invest. You do want to go out with your friends, indulge in entertainment, and most importantly, you also need to fulfill your dreams of buying a house for your parents, a car, and also traveling across India. Oh, it doesn't end here. There's another hurdle. You also need to get married, for which you're definitely not prepared right now, but the pressure from parents has started and it's crumbling you. You're worried you need to start saving more. So you choose to prepare for the future and start a monthly SIP of 5,000 in mutual funds. For fitness, you just play football every week, binge watch shows and films on your favorite OTT platforms with the cheapest plan, and whenever you feel like treating That's yourself, not fitness, by the way. You're not doing anything. फिटनेस के नाम पे मजाक कर रहे हो. If you think हफ्ते में एक बार हमने क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, हम फिट हो गए. buy these game skins. You also really enjoy gaming. Now, these are all the small luxuries of life that you enjoy. And there's one more thing you've taken an interest in lately. You're part of the new age Indian men who loves to look after their skin and are willing to spend a little money on face washes, creams, moisturizers and toners. Now, you can't go super fancy, but you're still able to spend 1,000 rupees per month on this. You're part of India too, which is a category of Indians who are not really rich but have enough money to spend on stuff like entertainment, beauty, and online apps. Now combining all of this, you're spending 9,849 rupees on investments, entertainment, and taking care of yourself. That's about 14.9% of your income. This is actually quite a lot, and now you're left with a little over 5,000 rupees. अब बताओ तुम कौन सी लड़की घुमा लोगे भाई, कौन सा प्यार कर लोगे और क्या कर लोगे. Compared to Arun, you're still in a pretty good situation because you're actually saving a chunk of your money. You're earning 3.5 times of what he earns. You have a far higher chance than Arun to move ahead in the income pyramid, but you still live in constant anxiety because some of your Yeah, peers because you're living in constant anxiety, you're living in like basically again तुम उस mindset में रह रहे हो जहाँ पे तुम्हें पता है कि भाई अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है, और मैं हमेशा constant एक vigilant, hyper vigilant state में रहूंगा, stress वाली state में रहूंगा जहाँ पे मुझे है कि कौन किससे बात कर रहा है, उससे बात तो नहीं कर रही है, मेरे लगे रहेंगे हमेशा. I don't know if she'll talk about it or not, but she has not mentioned इस इंसान की relationship status क्या है. But हमें एक चीज simple factor in करना चाहिए. One of the most top 3 में I would say टॉप चीज एक्चुअल में होती है लोगों के लिए. आई थिंक ये दोनों चीजें रिप्लेस करती रहती हैं एक दूसरे को, रिलेशनशिप एंड करियर. रिलेशनशिप करियर बहुत हद तक हम ढूंढते रहते हैं कंटिन्यूअली. हम वी आर ऑन अ लुकआउट. तुम कितना तुम्हारे जेब में रोकड़ा है बहुत हद तक फर्क डालता है तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट में. तुम अपने आप को कैसे सोचते हो अपने दिमाग में. are making 1 to 1.5 lakh a month. So you're constantly in this state trying to figure out how do you get there? What happens if you get married? You can't afford to move into a 2 BHK in a tier 1 city, and just one bad I think Bangalore mein, I think people are also not just thinking about marriage, they're also thinking like you're continuously thinking about, you know, oh, mera relationship status. investment can end all your dreams. This anxiety keeps you up all night, even though you're called the top 10% of Indians, but why does it constantly feel like you're just making by? Why does it not feel like you're making enough? You're exhausted, you're hoping your appraisal will solve some of it, and in a few years you really hope you make it to level 3 and are able to buy that car, that house for your parents. As of now, back to the grind, and we move on to level 3. But before we continue, we would like to thank our partner for Welcome to
level 3. Till now, you were just surviving. But now, you're Abhishek, an AI engineer at a tech company, and the level of this game now gets really, really easy. Well, now you're making 24 lakhs per annum, which is a monthly salary of 2 lakh. You're literally earning more in a month what Arun earned in a year. This is crazy, and for context, it puts you in the top 3% of earners in India. Your mindset, your life, your goals, aspirations, the way you perceive wealth and money have absolutely changed. You've now risen up the Maslow's hierarchy to solve for problems like self-respect and recognition. You are now part of the club that Goldman Sachs dubs the affluent class. This is a club of Indians who take 45% of the flights in India, earn 22% of India's income, are responsible for the bulk of the transactions on the consumer apps, and pay taxes. And imaginably, the game is going to become a lot more fun for you to play. So let's start with the basics. For housing, you have this fancy looking home with your two friends in North Bangalore. The rent is 1.68 lakhs for this, which translates to about a monthly rent of 56,000 for you, but you're okay with it. It's about 28% of your income, but percentage-wise, it's still lesser than Arun's 35% share, which was going for his PG. For groceries and foods, you're ditching the normal shops. You're now going to buy stuff from this fancy store because you want to put extra focus on your health. You pick the more organic stuff, add protein bars, supplements to your diet, which increases. Never buy protein bars, by the way. Never. Never. प्रोटीन जितना खाने से ले पाओ बेटर है. चुपचाप खाने से जितना ज़्यादा, घर में बना हुआ खाने से जितनी ज़्यादा तुम पोषण ले पाओ, अपने शरीर में डाल पाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. हेल्थी के नाम पे प्रोटीन बार्स और जितनी पन्नियाँ फाड़नी पड़ रही है ना, उतना प्रोसेस्ड फूड के अंदर आता है. वो सब प्रोसेस्ड फूड है. वो your grocery bills. ये दूसरा कैंसर उठा लिया अगले ने. Health is wealth for you. Your grocery, by the way, costs you around 10,000 rupees a month. Now, this is interesting because your grocery spend is just 5% of your income compared to Neeraj, who spends almost 8% of his income on groceries. In fact, a lower middle class Indian who earns 33,000 rupees spends about 26% of his or her income on groceries. Now, you also hire a cook who costs around 15,000 bucks, which you will be splitting with your friends and comes out as a monthly cost of 5,000 for you. So far, you're down to 1,29,000. Your office is nearby, so you don't have to spend a bomb on transportation. In fact, your monthly travel expenses are exactly similar to Neeraj's. This is a steal because you can get a car or a bike loan, buy a nice vehicle, and even after including fuel charges, you'd still be saving enough cash. Let's look into your spends further. You take a yearly membership at this really cool looking gym. It costs you 15,000 per year, which is about 1,250 rupees very per cheap, month. actually. And whenever you get time off from work, you another cancer. सामने कैंसर रख दिया उस बच्चे के. hang out and chill at these cafes, which cost you around 6,000 rupees per month. प्योर ब्रीड कैंसर बॉम्ब दे दीजिए सर. एक बिल्कुल सर एडिक्शन बना दीजिए शुगर का हमारे शरीर में. उसमें जितनी दो कौड़े की चीज़ें आपको मिल पाए ना आपके स्टोर से, सब घुसा के दीजिएगा हमको. कुछ भी ऐसा ना हो कि अच्छा हो, सब गंदा होना चाहिए सर. उसके हम पैसा दे देंगे. You also travel a lot. In fact, almost every 3 months, you take trips outside the city, which costs you around 30,000. But again, it's not a fixed monthly cost as you have work, and not every month you have the time to go outside the city. You also have a lot of responsibilities at work since you're at a higher position. But anyways, you're also smart, you're well-read, you consume a lot of finance content on Twitter and on YouTube. So you put 30,000 as part of your investments every month to beef up your bank and save taxes. It allows you to plan your future moves and stay prepared for any twist life has to offer. Now, even after all of these monthly expenses, you're still able to afford to pamper yourself with these high-end gadgets, get subscriptions to your favorite OTT platforms, and shop for clothes at your favorite brands. And after minusing all of this, you are still able to easily save 10x more than what Neeraj saves in a month. Now, even in the worst case, which is if the economy crashes very badly and you lose your job and don't get to land another one in the next 6 months, you are still safe. This puts you in a position that half of Indians would die to be in. It's a privilege unlike any other. More importantly, it gives you the power to access something which millions of people go broke trying to afford. I'm talking about mental health services. Only 7% of Indians can pay for therapy sessions out of their pocket,
not being able to afford mental health services have serious implications for health. So being at this level almost makes you play this game in God mode. But it's still not up there. What is up there is this final level. The game these level 4 folks are playing is so out of reach for the people from the rest of the levels. It literally blew my mind. This is India's I wish elite- she had also explored in all these levels the histories. हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट प्रेजेंट मोमेंट की. हम समझ ही नहीं रहे प्रेजेंट मोमेंट प्रेजेंट में है क्यों. जो 2 लाख कमा रहा है किस घर से आ रहा है. जो 2 लाख कमा रहा है इसके माता पिता क्या करते थे, क्या इनकम ब्रैकेट था, क्या एजुकेशन लेवल था. साइंस डज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. व्हेन यू रीड इकोनॉमिक्स इट्स वेरी इंटरेस्टेड इन द entire past, as deep as it can get. Behavior economics में तुम्हारी इतने सारे markers हैं that are historical markers, and यहाँ पे हम उस चीज़ से completely kind of bereft हैं. एंड यहीं पे तुम्हें बात आ रहा हूँ कि तुम जहाँ जहाँ तुम इनकम ब्रैकेट में ऊपर चाहते चले जाओगे तुम्हें पता चलेगा वहाँ पे सडनली तुम देखोगे यू विल स्टार्ट टू सी अ पैटर्न जहाँ पे परसेंटेज में जो शिफ्ट है सिंपल या जो स्प्लिट है वो बहुत हद तक तुम देख रहे हो पैसे वाले घर वाले लोग आर डूइंग वेरी वेल. एंड कुछ आउटलायर्स आपको मिल रहे हैं, वो हमेशा रहेंगे, आउटलायर्स हमेशा होते हैं जो ब्रेक कर दे रहे हैं किसी तरह से चीज़ों को और वो वहां तक पहुंच रहे हैं. लार्ज पॉपुलेशन जो होगी जहां तुम ऊपर चले जाते हो तुम देखोगे दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम रिच हाउस होल्ड्स. Welcome to the final level. क्योंकि आईक्यू का तुम अगर सिंपल कह लो टेक्निकल जॉब्स की बात करो, टेक्निकल जॉब्स जहां पे आईक्यू बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. आईक्यू का डायरेक्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो मैंने अभी बात करी लैंडमार्क स्टडी का. पैसे वालों से जो गरीबी से आ रहे हैं उनकी माता को हो सकता है नरिशमेंट ना मिल रहा हो, अगेन बहुत बड़ा फैक्टर हो गया. कॉग्निटिव एबिलिटीज, ब्रेन डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में स्ट्रेस बहुत भयंकर लेवल पे. जितने घर में स्ट्रेस है क्योंकि पैसा नहीं है उतने ही बच्चा बचपन में स्ट्रेस महसूस कर रहा है. अब जरा एक बात समझ लेना, बचपन में जो बच्चा स्ट्रेस महसूस करता है उसकी पर्सनालिटी में कितने फर्क आते हैं, इंटेलिजेंस में कितने फर्क आते हैं, सबकी चीज़ों के डायरेक्ट टॉक्सिक स्ट्रेस के डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं. You are now Suraj, a 40-year-old real estate entrepreneur in Bangalore. At 10 crores a year, you're making more in 24 hours what Arun makes in an entire year. But forget about your title, your income. At this level, your occupation is almost irrelevant. The real game you are playing, it's called legacy. Your monthly cash flow, about 83 lakh rupees, but your net worth is north of hundreds of crores. Some months or some days, you take out even more than these 83 lakhs, depending on where you're investing. Wait, you can literally take out more cash in a day than most of the other levels can make in their whole lifetime. At this level, your wealth is measured in assets, not income. And talking about assets, you just don't own homes, you own society. As I'm talking to you, you are not confused whether your next project should be a mall or an exclusive restaurant in Bangalore, since you have really exquisite taste in food and you feel Bangalore lacks big places. You have multiple financial advisors and your wealth is distributed between stocks, mutual funds, real estate, private equity, and you keep little cash aside for high-risk investments. Now let's talk about the fun stuff. Let's talk about your lifestyle. You live in a 10,000 square feet villa in Bangalore. क्या करेंगे जान के यार, क्या करेंगे. इससे पीछे एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, हमें क्यों लगता है हमें ये चाहिए. ये एक बेटर क्वेश्चन है और खूबसूरत क्वेश्चन है. देख के अपना फालतू ये तो जर्क ऑफ हो गया ना, बैठ के जर्क ऑफ कर लें. अमीर जॉन को ओके. Entirely different games with different rules, different restrictions, running in parallel, often invisible to each other. And I spend a lot of time thinking about social mobility. I talk about opportunity, how to grab them, tailwinds. But this experiment has left me with a stark realization. You know, usually I'm very optimistic. I feel like it's necessary because if you don't have hope about a better future, how do you even build it? But this time, unfortunately, I realized that we want the world to be fair, so we pretend that it is. We want Arun to have a good life. We want Neeraj to be able to get his dream home and car. We want good people to get what they deserve. And we often assume that every action should have a morally fair consequence. But the reality is so complex and so far from it. It's actually a cognitive bias called just world fallacy.
In reality, a lot of Aruns will never make it past their levels, and most Surages and their children and great-grandchildren and great-great-grandchildren will only keep getting richer. We can go on and on about privilege and social reforms. This is well documented in research. Very, very well documented. Decades after decades after decades after decades in several psychology, economics, developmental psychology, social psychology, जितने भी तुम ले लो जर्नल्स हो गए, पता नहीं कितने सारे, सब में जब भी उन्होंने एक्सप्लोर किया उनको दिखता भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बच्चे के कॉन्फिडेंस पे, कैसे बच्चा बिहेव करता है, लाइक इवन ट्रेड्स पे फ़र्क पड़ता है. कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़, वर्बल स्किल्स का इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है जिन घरों में भाई अमीरों के घरों से जो आ रहे हैं, स्कूल में इनिशिएटिव अलग लेवल पे लेते हैं, टीचर तक उनको ज़्यादा पसंद करते हैं. हद पार है चीज़ें. दे आर बेटर ड्रेस, दे लुक बेटर, और उनको हल्की सी भी परेशानी है अपने लुक्स में, दे कैन जस्ट गेट इट चेंज्ड थ्रू सर्जरीज, थ्रू प्रोसीजर, थ्रू ट्रीटमेंट्स, कुछ भी, दे कैन जस्ट फिक्स एवरीथिंग. तो पॉइंट ये है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत भयंकर लेवल पे, स्कार्सिटी कभी सही नहीं, डिप्रिवेशन कभी सही नहीं. आपके पास बेस्ट कोचेस हैं, बेस्ट ट्रेनर्स हैं. आपको अगर कोई भी चीज़ में आप लैक कर रहे हो, आपके पेरेंट्स सबसे बेस्ट इंसान उस चीज़ का हायर कर देते हैं एक झटके में आपके लिए. तो आपके आपको बचपन से ही रीडिंग पे फोकस कराया जा रहा है, क्योंकि लाइफ में कोई स्ट्रेस है ही नहीं. तो बेटा तू पढ़ाई पे दिमाग लगा, रीडिंग पे दिमाग लगा. वोकैबुलरी बहुत ही अलग बिल्ड हो रही है. तुम लैंग्वेज स्किल्स गजब डेवलप कर रहे हो. Policy, representation, wealth cap, but this is the on-ground reality of a lot of people in our country.